हाल ही में यह खबर सुर्खियां बनी कि बिल गेट्स अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं रहे। उन्हें पछाड़कर Amazon.com के मालिक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद शेयर प्राइस में उठापटक के चलते पुनः बिल गेट्स ने अपना ओहदा हासिल कर लिया। आज इनकी अमीरी के चर्चे हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सदियों पहले इनसे भी ज़्यादा पैसे किसी के पास हुआ करते थे। पश्चिमी अफ्रीका का एक राजा हुआ करता था, मूसा। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास इतनी दौलत थी कि कोई उसका हिसाब तक नहीं लगा पाया था। तो आइए जानते हैं मूसा की अमीरी के किस्से। मूसा कोई आम व्यक्ति नहीं था, वह पश्चिमी अफ्रीका का राजा था। वह अपने समय का सबसे अमीर राजा था। उसकी रईसी के चर्चे दूर दूर तक थे। कहते हैं कि मूसा ने अपनी सारी दौलत व्यापार करके कमाई थी। उस समय अफ्रीका अपने सोने और नमक के लिए मशहूर माना जाता था। अफ्रीका में मिलने वाली इन दोनों चीज़ों की विश्व भर में काफ़ी डिमांड थी। मूसा ने वहाँ की सोने की खदान और नमक स्रोत को अपने पास रख लिया। उसने इसका व्यापार करना शुरू कर दिया। वह इसके बदले मोटी रकम अमीरों से लेता था। देखते ही देखते कब मूसा ने दौलत का पहाड़ खड़ा कर दिया, उसे खुद भी पता नहीं चला। मूसा को सोने से बहुत प्यार था। कहा जाता है कि अपने समय में उसका पूरी दुनिया के आधे सोने पर कब्जा था। सोना उसके लिए एक आम चीज जैसा था। हर पल वह सोने से लदा रहता था। सोना ही था जिसने मूसा को इतना आगे बढ़ा दिया था। सोने के अलावा भी उसके पास पैसे कमाने के कई तरीके थे। उसने अपना राज अफ्रीका में काफ़ी बढ़ा लिया था। समुद्री रास्तों पर भी लगभग वह अपना कब्जा जमा चुका था। चूँकि उस समय सारा वैश्विक व्यापार समुद्री रास्तों के द्वारा ही किया जाता था, इसलिए मूसा ने इसका फ़ायदा उठाया। उसने जमकर यहाँ से धन कमाया। मूसा के पास इतना धन था कि उससे जुड़ी हर एक चीज़ बिल्कुल अलग लगती थी। धर्म से वह एक मुसलमान था। हर इस्लाम मानने वाले की तरह उसने भी मक्का जाने के लिए हज यात्रा का मन बनाया। अब चूंकि वह हज यात्रा थी, इसलिए इसको आलीशान बनाना मूसा के लिए स्वाभाविक ही था। वह सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि वह कितना अमीर है। उसने निर्णय किया कि वह अकेला हज पर नहीं जाएगा। एक बड़ी संख्या में वह लोगों को अपने साथ ले गया। कहा जाता है कि लगभग 4000 मील की दूरी तक उसके ही लोग फैले हुए थे। पूरा का पूरा कारवां उसके ही खर्चे पर हज यात्रा के लिए रवाना हुआ था। यही नहीं, वह अपने साथ सोने की सैकड़ों बग्गियां भी लाया था। उसकी यह यात्रा जो कोई भी देखता उसकी आंखें दंग रह जाती। इससे पहले किसी ने ऐसी हज यात्रा नहीं देखी थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर यह कौन है। कहते हैं कि जब मूसा अपनी हज यात्रा पर था तो वह खुश था। उसकी बग्गियों में इतना सोना लदा हुआ था कि वह इससे पूरा का पूरा एक देश खरीद सकता था। कुछ देर बाद तो मूसा ने जो किया उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। उसने हज यात्रा के पास से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति को सोना भेंट करना शुरू कर दिया। हर छोटी चीज को खरीदने के लिए उसने सोने का इस्तेमाल किया। गरीब हो या कोई दुकानदार, मूसा से जो भी मिला वह अपने घर सोना लेकर जरूर गया था। माना जाता है कि मूसा ने इस हज यात्रा में लोगों को इतना सोना दे दिया था कि उस पूरे शहर में सोने की कीमत ही गिर गई। हर कोई एक रूप से अमीर बन चुका था। मूसा के सोने के दान ने उस शहर को देखते ही देखते मंदी की हालत में ला दिया था। लोग खुद समझ नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ। सबके पास पैसा था, लेकिन उस पैसे की कोई कीमत न रह गई थी। थोड़े ही समय में सोने के दाम बुरी तरह गिर गए थे। कई सालों तक सोने के भाव का यही हाल रहा। तकरीबन 10 साल बाद वह बाजार पकड़ पाया था। सोने की गिरती कीमत की खबर जब मूसा तक पहुंची तो उसने इसका इलाज सोच लिया। मूसा ने जितने भी लोगों को सोना भेंट दिया था, उसने ऊंचे दामों पर खरीदकर उसने सोने के दाम को फिर एक बार आसमान में पहुंचा दिया। टिम्बकटू शहर मूसा को बहुत पसंद करता था। असल में उसने ही इस शहर को बसाया था। वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय वहीं व्यतीत करता था। उसकी काफ़ी प्रजा भी वहीं रहती थी।
वह इस शहर को हर एक सुख सुविधा से लैस कर देना चाहता था। उसने सबसे पहले इस शहर में एक मस्जिद बनवाई थी। जैसे ही मस्जिद बनी, मूसा ने पूरे शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उसने यहाँ पर हर एक सुख सुविधा का इंतजाम कर दिया। कहते हैं कि वह पढ़ाई का बहुत समर्थन करता था। उसने मस्जिदों के साथ ही स्कूल का निर्माण भी कराया था। मूसा भले ही आज दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आज भी उसका नाम लोगों की जुबां पर मिल ही जाता है। अमीरी के अलावा मूसा की सबसे ज़्यादा बड़ी खास बात यह थी कि वह एक नेकदिल इंसान था। पैसे की खुमारी के बावजूद वह क्रूर रास्ते पर नहीं चला। जीवन भर वह अपनी दौलत लोगों में बांटता रहा। यही कारण है कि मूसा का नाम सदियों बाद भी वैसा ही बना हुआ है। तो दोस्तों, यह था मूसा का शानदार इतिहास। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अद्भुत हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।